हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भावेजा स्टूडियो स्टॉक्स की सपोर्ट और टारगेट के बारे में। ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तब से स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक एक रेंज के अंदर काम कर रहा है और वो रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, और स्टॉक अभी फंसा हुआ है। साथ ही हम इस स्टॉक्स के सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे, साथ ही इस स्टॉक्स के कुछ फंडामेंटल के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही इस स्टॉक्स के जो प्रमोटर्स है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप सभी को शायद इस स्टॉक्स में स्टॉक लेकर के रखे होंगे, पर इस स्टॉक्स में कंपनी का जो प्रमोटर है वो कौन कौन है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे, किसके पास कितनी होल्डिंग है ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में आता है तो स्टॉक एक बड़ी कैंडल बना रहा है, जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में ग्रीन कैंडल और फिर चार पांच छोटे छोटे रेड कैंडल, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर एक चार पांच छोटी छोटी कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये बड़ी कैंडल, यहाँ पर भी बड़ी कैंडल, यहाँ पर भी बड़ी कैंडल। पर ये जो बड़ी कैंडल बन रही है ये हमारे पुराने लेवल्स को ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इस कैंडल में भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा और स्टॉक हमारा बार बार नीचे आता हुआ नजर आ रहा। तो इसलिए आपको ध्यान में एक चीज का रखना है कि स्टॉक जब भी हमारे ग्रीन कैंडल बना रही है तो हमारे लेवल्स को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट नहीं कर पा रही। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा गिरावट आई, यहाँ पर भी देखिएगा लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ और यहाँ पर भी लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ। उसके बाद देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब लास्ट का ये जो लो है 38 रुपीज का, ये एक तो आपका स्टॉप लॉस का सपोर्ट लेवल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो फिर स्टॉक इस लेवल को तोड़ देगा जो कि 86 का है। साथ ही स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो इसी ग्रीन कैंडल के हाई का टारगेट रखना है जो कि 99.40 का, तो 99 से 100 का टारगेट रखिएगा। फिर आप टारगेट रखिएगा यहाँ पर 108 का, बीच में 104 रुपए का टारगेट भी है पर आपको ऑन 108 का रखना है। जब ये लेवल ब्रेक होगा तो स्टॉक से ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो आपको केवल वेट करना है। दूसरी बात, जब तक स्टॉक कुछ इस तरह की रेड कैंडल बनाता है एक के बाद एक, तो आपको केवल और केवल वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। और जब स्टॉक इस तरह की रेंज भी बनाता है तब भी आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बनाते हैं, तो आप उन वीडियो को जा करके चेकआउट कर सकते हैं और उसके बेस पर आप लेवल एजुकेशन के तौर पे पता कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्टॉक ने दो रेड कैंडल जो बनाई है उसके बाद सपोर्ट कहाँ बनेगा। तो ये जो कैंडल का लो है ये आपका सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा 92 का। अब 92 का लेवल बनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ से 3 से 4 बार सपोर्ट लिया और स्टॉक ने पहली बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था, फिर दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, चौथी बार लिया। तो ये लेवल हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सपोर्ट लेना बहुत ही जरूरी है। अगर स्टॉक हमारे कैंडल के लो को तोड़ता है 92 को तो फिर ये लेवल तक जरूर जाएगा जो कि 88 का है और फिर स्टॉक और नीचे जा सकता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्टॉक्स के फंडामेंटल क्या है और थोड़ा सा स्टॉक्स की कंपनी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, इनका जो 173 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, करंट प्राइस 94 की है। डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं है, आरओई 58% का, फेस वैल्यू 10 रुपए की है और आरओसी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 71 का है। स्टॉक का पी बात करते तो 21 रुपए 7 पैसे का है। तो स्टॉक का पी 10 12 या 15 के आसपास हो तो ठीक ठाक रहता है। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 रुपए कमा रहे हैं तो इस स्टॉक्स में आप 21 रुपए पे कर रहे हो, तब जाकर के आपको 1 रुपए कमाने का मौका मिल रहा है। तो ये चीज आपको थोड़े से देखने होंगे, जो पॉइंट होते हैं वो। अगर हम बात करें आरओसी और आरओई की तो ये कम से कम 15 से 20% होना चाहिए, पर इस कंपनी का सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब हम चलते थोड़े से नीचे, और नीचे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एक जो है ये जो चार्ट है हमारा स्क्रीनर की वेबसाइट पर है, और स्क्रीनर की वेबसाइट पर हमने 50 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज जो यूज किए हुए, तो स्टॉक की प्राइस अभी इसके नीचे चल रही है। तो अभी आप समझ ही सकते हैं कि स्टॉक डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। साथ ही हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और यहाँ पर जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो हम यहाँ पर देखेंगे, और साथ ही यहाँ पर जो अलग दूसरी जो इस सेक्टर की कंपनी है
उसको चेकआउट करेंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सन टीवी ऊपर आ रही, जी एंटरटेनमेंट आ रहा है, पीवीआर आ रहा है, टीवी 18 आ रहा है, टिप्स इंडस्ट्री, प्राइम फोकस और बावेजा स्टूडियो 8वें नंबर पर आ रहा है। मार्केट कैप में सबसे नीचे है। पी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 21.73 की पी है और बाकी सभी कंपनियों का पी ज्यादा है, केवल सन टीवी को छोड़ करके। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सेल्स की आप बात करते तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। हम क्वार्टर की तरफ चलते हैं तो सितंबर क्वार्टर का यहाँ पर रिजल्ट इन्होंने केवल यहाँ पर ही बता रखा है। प्रॉफिट लॉस अगर आप देखेंगे तो 2021 से लेके 2022 और 23 का इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा सेल्स जो थी इनकी 20 करोड़ के आसपास की थी, फिर 40 की हुई और फिर आप देखिएगा 73 की हुई। तो इनकी सेल्स से एक बहुत ही अच्छा नंबर दिखाई दे रहा है। एक्सपेंसेस भी धीरे धीरे बढ़ ही रहे, क्योंकि अगर सेल्स बढ़ेगी तो एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट इनके नेट प्रॉफिट की। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7.65 करोड़ का, फिर 2 करोड़ का हुआ और फिर यहाँ पर 7.97। अगर स्टॉक्स में 19 या 20 करोड़ की जब सेल्स हुई थी तो 7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। जब सेल्स डबल हुई तो स्टॉक्स का प्रॉफिट भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे कि इन्होंने जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ा दिए थे। अब यहाँ पर देखिएगा कि इन्होंने 73 करोड़ का यहाँ पर टोटल सेल्स किया, फिर भी स्टॉक में फिर से 7 करोड़ का जो है यहाँ पर 8 करोड़ के आसपास इनको जो है प्रॉफिट हुआ। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि कंपनी अगर एक्सपेंसेस को मेंटेन नहीं करेगी तो स्टॉक्स में प्रॉफिट कम देखने को मिलेगा। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी स्टॉक्स में अभी नेट प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा उस पॉइंट की तरफ जहाँ पे इन्वेस्टर हो। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टर पे एफआईडीएस की तरफ आते हैं और प्रमोटर की तरफ आते हैं। तो प्रमोटर आप देखिएगा 70% की प्रमोटर की हिस्सेदारी है। अब ये चीज आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि जितने ज्यादा प्रमोटर की हिस्सेदारी होगी कंपनी उतनी ही अच्छी होगी। अब प्रमोटर कौन कौन से, तो प्रमोटर में यहाँ पर आपको देख सकते हैं परमजीत, परमजीत, उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं हरजसपाल सिंह बावेजा, परमजीत हरजसपाल बावेजा, रोवेना बावेजा, हरमन हरजसपाल सिंह बावेजा और शशा। और इन सभी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनके पास 38% की हिस्सेदारी है और इनके पास 31% की, और बाकी जो दो है इनके पास 0.4 और इनके पास 0.3 की। तो ये चीज आपको देखना। अब ये जो 0.34 है ये हरमन हरजसपाल सिंह भावेजा है। आपने अगर वो मूवी देखी होगी व्हाट्स योर राशि, जिसमें हरमन भावेजा भी हैं और प्रियंका चोपड़ा जी भी हैं। तो यहाँ पर आप अगर उनको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो मूवी है उसमें आपको पता चलेगा कि ये वो हीरो है जिसमें इस स्टॉक्स के बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी रहना चाहिए कि आप जिस कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मेन प्रमोटर कौन है। ठीक है, तो प्रमोटर इनके घर के लोग हैं, तो इनके नाम पे भी ये कंपनी है और कुछ हिस्सेदारी इनके नाम पर भी है। ठीक है, तो ये हरमन बावेजा है, आप सभी को पता होगा और ये उनकी मूवीज थी। अगर आप चाहें तो इनकी जो टीम है, मैंने बावेजा स्टूडियो की, यहाँ पर आप देखेंगे तो हरी बावेजा जो कि फाउंडर है इस कंपनी के। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएं और यहाँ पर देखिएगा या परमजीत बावेजा जो कि मैंने आपको बताया जिनमें इनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा देखने को मिली। फिर आप यहाँ पर देखिएगा ये हरमन बावेजा जो कि सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। अब इनका जो मेन बिजनेस है वो आप चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिलहाल इनका जो यहाँ पर दिखाई दे रही है उसमें देखिएगा Baweja Studio is known for their dynamic quality of filmmaking and unique storytelling practice. Baweja Studio has set many benchmark in the industry. दिल वाले, कयामत, दिल जले, to name a few. उसके बाद ये टीवी सीरियल में भी काम करते हैं, वेब सीरीज में काम करते हैं, एनिमेशन में काम करते हैं, हिट फिल्में में काम करते हैं। तो ये जो दिल वाले और ये जो मूवीज है ये इसी कंपनी के द्वारा बनाई गई है। आप जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। हमने अभी इस स्टॉक्स के बारे में बता दिया है। स्टॉक अभी फिलहाल दो फिर से रेड कैनल बना चुका है और जब तक स्टॉक अगर आपकी रेड कैनल बनाएगा जैसे कि यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही थी, तब तक आपको वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।